गाजा को लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका को डर, गाजा में बड़े हमले कर सकते हैं नेतन्याहू। हमास के खिलाफ फिर युद्ध छेड़ सकता है इजराइल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। वहीं गाजा को लेकर अमेरिका का एक्शन भी तेज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजराइल भेजा है। गाजा पर नेतन्याहू से बात करेंगे जेडी वेंस। युद्ध विराम को बचाने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुटे हुए हैं। विटकॉफ और कुशनर इजराइल में मौजूद हैं, वहां बातचीत जारी है। और देखिए, अमेरिका ने युद्ध विराम बचाने की कोशिश तेज की। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी नेतन्याहू से मिले हैं। गाजा युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो यह डेवलपमेंट ऐसे वक्त में बहुत अहम है जब इजराइल एक बार फिर गाजा जंग को रिवाइव कर चुका है। गाजा में जैसा ट्रंप ने सोचा था वैसा नहीं हुआ और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया। युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को इजराइल भेजा, जहां इन लोगों ने नेतन्याहू से मुलाकात कर शांति बहाली की कोशिश की। और गाजा में युद्ध रोकना ट्रंप की बड़ी परीक्षा है, क्योंकि विश्व में हुए समझौते को लेकर ट्रंप की साख भी दांव पर लगी हुई है। जी हां, अमेरिकी एक्शन से हमास ने एक और इजरायली बंधक का शव सौंप दिया और राफा क्रॉसिंग से एक बार फिर मानवीय सहायता शुरू होने का दावा भी किया जा रहा है। अश्विनी श्रीवास्तव, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आगे आपको होता हुआ क्या नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ अब हमास के पास बार्गेन करने के लिए बचा नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं गाजा को लेकर नेतन्याहू की जो पुरानी मंशा थी कि पूरे गाजा को फ्लैटन कर दिया जाए और इसे अपना क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, क्या उस मंशा को आगे बढ़ाने का काम अब इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है? देखो समीर, दो बातें बहुत क्लियर हैं। देखो, एक तो ये है कि भाई ये जो युद्ध विराम है ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रकार एसिड टेस्ट है। अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो फिर आगे जहां रशिया यूक्रेन में शांति बात करने की हो रही है वो शायद नहीं हो पाएगी। अगर ये रिटेन हो जाता है, जिसके चांसेस बहुत है, उसके चांसेस क्यों बहुत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पे प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि जहां अगर ये मान लो अगर ये सीज फायर टूटेगा तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होने उसके कारण है, क्योंकि हमास के जो कार्ड नहीं है, हमास के पास अभी कोई बंधक नहीं है, तो हमास ये नहीं कह सकता कि भाई वो एक प्रकार से लड़ाई करता रहेगा। मगर क्या हमास कर सकता है? हमास की प्रॉब्लम क्या है कि वो डिसआर्म नहीं होना चाहता। तो जो फेज 2 है वो मुझे लगता बहुत मुश्किल था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि फेज 2 में क्या हमास डिसआर्म होने के लिए तैयार है। मगर एक चीज तो नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये इतना एसिड टेस्ट है, उसने जेडी वेंस को भी भेजा, विटकॉफ जो उसका स्पेशल एडवाइजर दोबारा भेजा। अगर ये जो सीज फायर सक्सेसफुल होता है तो फिर रशिया यूक्रेन लड़ाई के भी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती क्या हमास इतना कमजोर है? लेकिन सीज फायर तो खत्म हो चुका है, मतलब सीज फायर तो खत्म हो चुका है। अब विटकॉफ आकर यहां पर क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहे का क्या मतलब रह गया तिवारी जी? खुलेआम उसको चुनौती क्या नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को शुरू करके नहीं दी, इस जंग को रिवाइव करके नहीं दी? छोटे में जी समीर, एक देखिए, ये नेतन्याहू ने ऐसे अटैक नहीं किया। जब शांति समझौता हुआ था, इसके एक जवान और दूसरी जगह पर 2 जवान मारे गए। तो इजराइल ये अफोर्ड कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इजराइल तो इनको खत्म करके रहेगा। देखिए, एक तो इजराइल के लिए भी एसिड टेस्ट ये हो गया कि छोटा सा एरिया। तो सीज फायर का समझौता क्यों किया? यही तो मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर इजराइल खत्म करके रहेगा, गाजा पर कब्जा करके रहेगा, हमास का समूल नाश करके रहेगा, तो फिर इतने सारे देश मिलकर सीज फायर समझौते पर वो दस्तखत क्यों कर रहे थे? बट दस्तखत तो हुई, लेकिन जो हमास के लड़ाके हैं, जो अनुशासनहीन है, जो ऊपर के लोगों की मानते नहीं है, बीच में 1-2 ट्रिगर हैप्पी है, 1-2 फायर करके किसी एक जवान को नुकसान पहुंचाएंगे तो इजराइल
रिएक्ट करेगा ही। इजराइल को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके जवानों पर, उसके सैनिकों पर इनका अटैक हो सके और बर्दाश्त करे, बिकॉज नेतन्याहू अपने लोगों को फेस दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल में मैन पावर, उनके सिटीजन का ज्यादा महत्व है बशर्ते उनके इक्विपमेंट्स का। इक्विपमेंट्स बना सकते हैं लेकिन अपने जवान तैयार करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनकी सिक्योरिटी है। तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो साफ है कि इजराइल की तरफ से रणनीति अपनाई जा रही है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बयान दिए जा रहे हैं, चाहे इजराइल की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो।